शेयर बाजार में लंबे समय से ट्रेड करने वाले रिटेल निवेशक हैरान हैं क्योंकि यस बैंक के शेयरों ने तेजी की वो कंसिस्टेंसी दिखाई है जिसके बारे में पिछले 3-4 साल से सोचा भी नहीं जा सकता था। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक के शेयरों में करीब 33% की तेजी आ चुकी है। आज कारोबार खत्म होने पर ये 4.83% बढ़कर 31.45 रुपए पर बंद हुआ था। जब शेयर लगातार बढ़ रहा हो तो सबसे पहले मन में बस यही सवाल आएगा कि अभी और कितनी तेजी आएगी। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। यस बैंक के शेयर लगातार नया हाई बना रहे हैं। ऐसे में इसका टारगेट जान लेंगे तो आप आगे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि तकनीकी मोर्चे पर यस बैंक शेयर ने 24 से ऊपर भारी ब्रेकआउट दिया है और 32 से 33 मार्क के वीकली रेजिस्टेंस के करीब खड़ा है। 33 रुपए से ऊपर का कोई भी ब्रेक मीडियम टर्म में 40 प्लस के लेवल तक तेजी का दूसरा दौर शुरू कर सकता है। प्रभुदास लीलाधर में टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शिजू कथुपलाकल का कहना है कि हमें उम्मीद है कि स्टॉक 32 के शुरुआती टारगेट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद तेजी कायम रखते हुए ये 35 और 44 के लेवल के अगले टारगेट को हासिल कर सकता है। डेरिवेटिव ट्रेडर राजेश श्रीवास्तव भी 45 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ यस बैंक को लेकर काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि यस सिक्योरिटीज के कारोबार का ट्रांसफर जैसे हाल ही में लिए गए अहम फैसलों के बदौलत शेयर में आगे चलकर और भी तेजी आएगी। 27 जनवरी को यस बैंक ने घोषणा की थी कि उसके बोर्ड ने यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड यानी YSIL से निवेश बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग कारोबार को यस बैंक में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। आज एविएशन सेक्टर के कुछ शेयरों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सरकार के एक फैसले से उनकी उड़ान थमने लगी है। एविएशन शेयर्स में आज भारी गिरावट रही। स्पाइस जेट, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन और जेट एयरवेज के शेयर आज 6% तक टूट गए। इनके शेयरों में एक संसदीय समिति के सुझाव पर बिकवाली का दबाव आया है। घरेलू मार्केट में आज काफी उठापटक रही, लेकिन इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स दिन के आखिर में अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। हालांकि इन एविएशन स्टॉक्स में आखिर तक भी रिकवरी नहीं हो पाई और 3% तक की गिरावट के साथ ये स्टॉक्स बंद हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस संसदीय समिति ने ऐसे क्या सुझाव दे दिए कि एविएशन सेक्टर के शेयरों की क्रैश लैंडिंग होने लगी? तो हम बताते हैं। असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसदीय समिति ने हर हवाई रास्ते पर हवाई किराए पर कैप लगाने का प्रस्ताव रखा है। एयरप्लेन के टिकट की कीमत को कंट्रोल करने के लिए पैनल ने एक अलग एंटिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर पर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने गुरुवार को इससे जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कमेटी ने हवाई किराया तय करने को लेकर सरकार क्या कुछ कर सकती है, इसे लेकर अपना सुझाव दिया है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन के शेयर BSE पर आज 1.22% की गिरावट के साथ 2091.95 रुपये पर बंद हुए हैं। इंट्राडे में तो ये करीब 5% टूटकर 2982.40 रुपये पर आ गया। वहीं जेट एयरवेज की बात करें तो इंट्राडे में ये 3% से ज़्यादा फिसलकर 51.01 रुपये पर आ गया था, लेकिन दिन के आखिरी तक ये कुछ रिकवर होकर 1.61% की कमजोरी के साथ 51.90 रुपये पर बंद हुआ है। और स्पाइस जेट के शेयर तो इंट्राडे में भी करीब 6% फिसलकर 66.06 रुपये पर आ गए थे। दिन के आखिर में ये 2.52% की कमजोरी के साथ 68.18 रुपये पर बंद हुआ है। तो अगर आपका भी एविएशन सेक्टर के शेयरों में निवेश है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बाजार और बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब आप WhatsApp के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।